वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर हैं, सबसे शक्तिशाली शख्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन पर दो और टैग लगे हुए हैं। पहला टैग, बहुत झूठ बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप झूठे हैं। और दूसरा टैग, पलटी मार, वो अपने फैसलों से यू टर्न लेते हैं। फर्स्ट रिजीम की बात की जाए तो 4 साल में 30,000 से ज्यादा झूठ। बिल्कुल सही सुना आपने, ये कोई आरोप नहीं है बल्कि अमेरिकी मीडिया की अपनी गिनती है। लेकिन क्या फर्क पड़ा इससे? अमेरिकी मीडिया में रिपोर्ट सामने आने के बाद ट्रंप ने झूठ बोलना बंद किया। साल 2025 जा रहा है, 26 दस्तक दे रहा है। ट्रंप ने 2026 का एजेंडा भी पेश कर दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एजेंडा में झूठों की लंबी फहरिस्त फिर से दिखाई दे रही है। हर वादा, हर दावे के पीछे अब भी वही अंदाज या वही कैरेक्टर, झूठ बोलने वाला, दगा देने वाला या फिर यू टर्न लेने वाला। तो क्या 2026 में डोनाल्ड ट्रंप का यह कैरेक्टर चेंज होगा? एक बहुत मशहूर कहावत है, इंसान का नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के झूठ का सिलसिला थमेगा? 2025 की स्थिति देखकर तो बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप 2026 में बदल जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट रिजीम के बाद जब सेकंड रिजीम में डोनाल्ड ट्रंप आए तो ऐसा माना गया कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार शायद चेंज हो जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में भी वही किया जो अपने फर्स्ट रिजीम में करते आए थे। वो क्या बड़े दावे हैं जो झूठे पाए गए। हर झूठ की तह तक जाएंगे, हर एक झूठ का पोस्टमार्टम करेंगे और जानेंगे ट्रंप के बड़े दावे क्या रहे जो झूठ में तब्दील हुए या झूठे माने गए। आइए देखते हैं। सबसे पहले 2025 में सबसे बड़ा झूठ, भारत पाकिस्तान में सीजफायर करवा दिया। हर मंच से कहा, हर जगह से कहा, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अभी भी कह रहे हैं। अभी 1-2 दिन पहले ही इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि हमने युद्ध रुकवा दिया। कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाना, भारत के खिलाफ रूस से तेल खरीदने पर बयान, ताकि भारत जो है वो रशिया को फंड कर रहा है जिससे यूक्रेन में हत्याएं हो रही हैं। एक और झूठ, 17-18 ट्रिलियन डॉलर का निवेश हासिल कर लिया अमेरिका में, यह भी झूठ। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में महंगाई खत्म हो गई, यह भी झूठ, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। टैरिफ विदेशी देशों को सरकार देती है, यह भी झूठ, जबकि जो एक्स्ट्रा टैरिफ होता है वो लोग भरते हैं। इसके बाद दावा किया कि 7 से 8 युद्ध समाप्त करवा दिए, लेकिन जहां जहां युद्ध समाप्ति की घोषणा की वहां युद्ध दोबारा भड़क गया। यूएस एड में भारत में वोटर टर्नआउट में खर्च, दक्षिण कोरिया में सैनिकों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताना, हमास के लिए कंडोम खरीदने पर 50 से 100 मिलियन डॉलर का खर्च, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग प्राइस 2000 से 3000% कम किए, एक और झूठा दावा। विदेशी देशों ने जेल और मेंटल इंस्टीट्यूशन खाली कर अप्रवासियों को अमेरिका भेजा, सरकारी खर्च में बचत को लेकर भी झूठा दावा किया, अवैध बॉर्डर क्रॉसिंग पर भी झूठ बोला, न्याय विभाग के हथियार बनने का आरोप लगाया। अब बात सबसे पहले सबसे बड़ी झूठ की जो 2025 में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया, भारत पाकिस्तान में सीजफायर कराने का दावा। ट्रंप की दखलंदाजी की वजह से ही 10 मई को सीजफायर हुआ। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस बाबत पोस्ट भी कर दिया, भारत और पाकिस्तान को युद्ध से बचाया, वरना तो न्यूक्लियर वॉर तैयार था, परमाणु युद्ध होने वाला था। यहां तक कह दिया कि उनकी वजह से ही लाखों जिंदगियां बची। लेकिन सिर्फ 5 दिन बाद 15 मई को ट्रंप ने यू टर्न लिया। ट्रंप ने कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने मध्यस्थता कराई, मैंने सिर्फ युद्ध विराम तक पहुंचने में मदद की। यानी दावा भी उनका और इनकार भी उन्हीं का। ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान को ट्रेड की धमकी दी और सीजफायर के लिए मजबूर किया। लेकिन भारत ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनको दुनिया के किसी भी लीडर का फोन नहीं आया इस बाबत कि सीजफायर होना चाहिए। भारत का रुख साफ था, सीजफायर डीजीएमओ लेवल की बातचीत का नतीजा था और उसकी बुनियाद थी भारत की सैन्य ताकत, न ही किसी तीसरे देश की मध्यस्थता। भारत की लाइन क्लियर है, हम भारत पाकिस्तान के मैटर पर किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते। भारत सक्षम है कि वो अपने मुद्दे को सुलझा सकता है, चाहे वो किसी भी देश के साथ ही क्यों ना हो। अब आइए कनाडा वाले बयान पर। उन्होंने कहा कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बना देंगे।
जिस शख्स ने दीवार के सपने दिखाए अब वही नक्शे बदलने की बात कर रहा था। न इतिहास की समझ न अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, ट्रंप के बयान कूटनीति नहीं बल्कि घमंड की राजनीति लगी। कनाडा कोई कॉलोनी नहीं है, एक सॉवरेन कंट्री है और ट्रंप का यह दावा सिर्फ उनकी उस सोच को सामने रख रहा था जिस पैरामीटर पर वो सोचते हैं, जो हकीकत से जिसका कोई लेना देना नहीं होता। बस डेडलाइन की राजनीति, प्रेशर की राजनीति, प्रेशर पॉलिटिक्स। यह बयान न सिर्फ मजाक बना बल्कि कनाडा में इसका जमकर मजाक उड़ाया गया, इसे ट्रोल किया गया। हकीकत यह है कि 90% से ज्यादा कनाडाई इसे नो वे कहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका की कोई आवश्यकता नहीं है अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह का बयान दे रहे हैं। तीसरे झूठ पर आ जाइए। डोनाल्ड ट्रंप इस बार दावा नहीं भ्रामक आरोप लगाया। रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर ट्रंप ने भारत पर उंगली उठाई और कहा कि रूस से तेल खरीदकर भारत रूस को फंड कर रहा है, जिससे यूक्रेन में युद्ध जारी है। हकीकत यह है कि यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप के कई देशों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रूसी ऊर्जा का इस्तेमाल किया और आज की तारीख में डंके की चोट से मैं कह सकता हूं कि आज की तारीख में पूरा यूरोप अगर रूस से एनर्जी लेना बंद कर दे तो आधा यूरोप ठंड से जम जाएगा। अमेरिका खुद बहुत बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर से लेकर फर्नीचर से लेकर लकड़ी से लेकर एनरिच्ड यूरेनियम से लेकर अपने परमाणु ऊर्जा को चलाने के लिए बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करता है रशिया से। भारत ने खुलकर कहा कि तेल खरीद राष्ट्रीय हित में किया है और वो भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे में। और भारत सबसे पहले अपने देश के लोगों के राष्ट्रीय हित को देखेगा, न कि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष की धमकी को एंटरटेन करेगा। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए। भारत पर 25% पेनाल्टी टैरिफ ठोक दिया, जिससे भारत का जो टैरिफ था वो 25% से बढ़कर 50% हो गया। यह पहला मौका नहीं था जब ट्रंप ने आधी अधूरी जानकारी के साथ बयान दिया हो, चाहे वो जलवायु समझौता हो, नेटो फंडिंग हो, भारत रूस तेल सौदा हो। ट्रंप के बयान अक्सर सुर्खियां बने, लेकिन तथ्य पीछे छूट गए। ट्रंप का झूठ जहां बयान तो सख्त था, लेकिन सच्चाई उससे कई गुना ज्यादा कमजोर। अब चौथे झूठ पर आ जाइए। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार दावा किया कि उनके प्रशासन ने 17-18 ट्रिलियन डॉलर का निवेश अमेरिका में लाकर वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। ट्रंप के दावे में बहुत बड़ा अंतर था। मीडिया और विशेषज्ञों ने इसे अधूरा और गलत बताया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका में महंगाई खत्म कर दी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत अभी भी पिछले साल की तुलना में काफी ऊंची है। खाद्य, ईंधन और किराने का सामान अभी भी महंगा है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते रहे कि उनके टैरिफ अमेरिका के लिए फायदे का सौदा है, लेकिन असलियत कुछ और है। ये टैरिफ विदेशी मुल्कों को सरकारी सब्सिडी की तरह मिल रहे हैं, यानी अमेरिका के लोग महंगे सामान का बोझ उठाते हैं और विदेशी उद्योगों को फायदा होता है। ट्रंप का टैरिफ अमेरिका फर्स्ट नहीं बल्कि उद्योगपतियों और विदेशी कंपनियों को फर्स्ट कर गया, जिससे ट्रंप एक बार फिर से एक्सपोज हो गए। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रशासन का 2026 का एजेंडा भी पेश किया। ट्रंप ने कहा, मैंने अमेरिकी ताकत को बहाल किया है, 10 महीनों में 8 युद्धों को खत्म किया है, ईरान के परमाणु खतरे को खत्म किया है, गाजा में युद्ध समाप्त किया है, जिसे 3000 साल में पहली बार शांति आई। ट्रंप ने दावा किया कि यूएस एड ने भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए $12 मिलियन यानी कि लगभग 182 करोड़ रुपए खर्च किए। यह भी पूरी तरीके से एक झूठा दावा साबित हुआ। जांच में पता चला कि $21 मिलियन वास्तव में बांग्लादेश के लिए था, जो कि इलेक्शंस और यंग सिविक एंगेजमेंट प्रोग्राम के लिए भेजा गया था। लेकिन बांग्लादेश में इस पैसे का क्या हुआ होगा वो आपको पता है। बांग्लादेश में कैसे तख्ता पलट हुआ, कैसे वहां की सरकार को वहां से निकाला गया, कैसे कट्टरपंथियों ने वहां के रिजीम पर कब्जा किया और कैसे यूनुस को हेड बनाकर बिठाया गया, जो कि अमेरिका का बेहद खास व्यक्ति माना जाता है। खैर, उस तरफ अभी मैं नहीं जा रहा, वो मैटर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। लेकिन आप देखिए, ये जो $21 मिलियन बांग्लादेश के लिए भेजा गया था, उसका इस्तेमाल किस तरह से अमेरिका ने किया। खैर, यानी कि भारत के इलेक्शंस को लेकर जो ट्रंप का दावा था वो पूरी तरीके से झूठ पर आधारित था। भारत में कोई यूएस एड फंड वोटर टर्नआउट के लिए आया ही नहीं। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया, दक्षिण कोरिया में अमेरिकी सैनिकों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। लेकिन तथ्य ये दिखाते हैं कि यह आंकड़ा कहीं बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया।
दरअसल दक्षिण कोरिया में अमेरिकी फौज की संख्या पिछले साल की तुलना में केवल मामूली बढ़ोतरी हासिल कर पाई है। ट्रंप के शब्दों में इसे इतिहास में सबसे बड़ा बनाना साफ झूठ है। ट्रंप की यह चाल न केवल आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने जैसा है, बल्कि इसका मकसद अमेरिका के बाहरी सुरक्षा कदमों को ज्यादा प्रभावशाली दिखाना है। एक और विवादित दावा किया, यह तो समझ से ही परे हो गया, ऐसा लगा पूरी दुनिया के लिए बाउंसर हो गया है। हमास के लिए कंडोम पर 50 से 100 मिलियन डॉलर का खर्च। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमास के लिए कंडोम खरीदने पर 50 से 100 मिलियन डॉलर का खर्च किया। विश्लेषकों और तथ्य जांच वेबसाइट ने इसकी पड़ताल शुरू की। अब जब पड़ताल शुरू की तो भाई साहब का बयान पूरी तरीके से झूठ निकला। किसी भी आधिकारिक दस्तावेज या बजट रिपोर्ट में ऐसा कोई खर्च दर्ज है ही नहीं। यह बयान केवल प्रचार का हिस्सा था। इसके बाद एक और दावे पर आ जाइए। ट्रंप ने बार बार कहा कि उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दवाइयों की कीमतों में 2000 से 3000% की कमी की है, जबकि वास्तविक आंकड़े बताते हैं कि दवाइयों की कीमत में इतनी बड़ी गिरावट हुई ही नहीं। ट्रंप का दावा है कि दूसरे देश अपने मानसिक रोगियों और पागलखानों के मरीजों को अमेरिका भेज देते हैं। तो फिर अमेरिका इमिग्रेशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? अमेरिका का आइस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? इमिग्रेशन कर्मचारी क्या कर रहे हैं? यानी कि इस दावे को परखने के लिए ट्रंप के पास कोई सबूत ही नहीं था। ट्रंप के अपने चुनाव प्रचार अभियान ने भी इस दावे को साबित करने के लिए कोई डेटा नहीं दिया। ट्रंप अपने दावे के समर्थन में यह कहते आए हैं कि वैश्विक जेल की आबादी कम हो गई है, लेकिन यह भी गलत है। जेल में बंद कैदियों की संख्या भी वैश्विक स्तर पर घटी नहीं है, बल्कि बढ़ी है। सरकारी खर्च में बचत को लेकर झूठा दावा। उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस एफिशिएंसी यानी कि डॉज, जो इलॉन मस्क की अगुवाई में काम कर रहा है, उसने सैकड़ों अरबों डॉलर की बचत की है। जबकि सच्चाई यह है कि डॉज की वेबसाइट पर दावा किया गया कि उसने 105 अरब डॉलर की बचत की, लेकिन इसके लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं दिए। लिस्टेड डेटा में कई गलतियां थी और कई पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को भी शामिल किया गया था, जो ट्रंप से पहले की सरकारों ने रद्द किए थे। अब अवैध बॉर्डर क्रॉसिंग पर भी झूठ बोला उन्होंने दावा किया, कहा कि जब से वो दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं तब से अब तक सबसे कम अवैध बॉर्डर क्रॉसिंग हुई है, जबकि हकीकत में ये दावे झूठ पाए गए। सच्चाई तो यह है कि अगर वो ये कहते हैं कि फरवरी में बॉर्डर पर गिरफ्तारियों की संख्या कुछ दशकों में सबसे कम रही है, तो यह आंशिक रूप से सही होता। उनके सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक यह संख्या 8326 थी, मगर यह अब तक की सबसे कम संख्या नहीं है। 1960 के दशक में इससे भी कम अवैध घुसपैठ दर्ज की गई थी। फिर उन्होंने कहा कि न्याय विभाग को यानी कि जस्टिस डिपार्टमेंट को हथियार बना लिया गया है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जस्टिस डिपार्टमेंट का गलत इस्तेमाल कर जानबूझकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराई, जबकि सच्चाई यह है कि ट्रंप के खिलाफ मामले स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ ने दाखिल किए थे, जिन्हें अटॉर्नी जनरल मेरिक गार्लैंड ने नियुक्त किया था। लेकिन साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि खुद बाइडेन ने ट्रंप पर मुकदमा चलवाया और उन पर दबाव डाला। यह भी राजनीतिक एजेंडा पाया गया। अब सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप 2026 में भी ऐसे ही झूठे दावे और झूठे वादे करते रहेंगे, या 2026 में डोनाल्ड ट्रंप का एक नया अवतार देखने को मिलेगा? इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। अपडेट हम आपको देते रहेंगे और 2026 में भी ट्रंप पर हम नजर बनाकर रखेंगे।